बच्चों अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। उसका फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, उसको V से डिफाइन करते हैं, वी ए वी बी माइनस वी ए। वो क्या होता है, यू बी माइनस यू ए, है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अपॉन एम, मास जो था हमारा। ठीक है, अब है नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद में है, यानी हमारे पास में दो पॉइंट है ए और बी, है ना, उनके बीच में पोटेंशियल जो डिफरेंस है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है यानी विद्युत विभव जो होगा वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना, इन दोनों पॉइंटों के बीच में, जैसे ए और बी, ये हो गया बी और ये ए, इन दोनों के बीच में जो हमारे पास में इधर यू बी है और इधर यू ए है। ठीक है ना, हमारे पास में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यू बी और यू ए है ना, ये पॉइंट ए और पॉइंट बी पर, है ना, अर्थ से। तो हमारे पास में जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा मेरे बच्चों, वो क्या होगा, वी बी माइनस वी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू बी माइनस यू ए अपॉन एम हो जाएगा। ठीक है, और यू क्या होता था हमारा, माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर होता था, है ना। तो इधर यू बी और यू ए, है ना, उसकी वैल्यू पुट करके हमारे पास में क्या निकल सकता है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यानी विद्युत विभव निकल सकता है। अब है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू है ना, यही है टॉपिक, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट, है ना, ए पॉइंट मास, है ना, पॉइंट। ठीक है, अब मान लीजिए ये हमारे पास में रेडियस आर है ना, और इधर, है ना, मेरे पास में इनफाइनाइट से कोई मास एम लेके आ रहे हैं हम, और ये जो डिस्टेंस ये क्या है, स्मॉल आर है ना मेरे बच्चों। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, यानी वैद्युत विभव क्या हो जाएगा, इस पॉइंट एम मास का वी आर इसकल टू हो जाएगा जी एम अपॉन आर। ठीक है ना, क्लियर, ये इसका फॉर्मूला, एम इसका मास हो जाएगा, है ना, जो हमारा है ना, जिसके पास हम लेके आ रहे हैं इस पॉइंट मास एम को। ठीक है ना, और इसको मान लो पॉइंट पी है, क्या है, तो इधर लिख लेंगे हम वी पी, क्या हो जाएगा, वी पी। ठीक है, पॉइंट पी है। अब है इसके बाद में नेक्स्ट है फॉर्मूला, नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू, ये तो पॉइंट मास था, है ना, अब एक सॉलिड स्फीयर है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू ए सॉलिड स्फीयर। ठीक है, हमारे पास में सॉलिड स्फीयर इसी के रूप में ले सकते हैं हम, ये लो, इसकी रेडियस क्या है, ये आर हो गई। ठीक है, और एक पॉइंट बाहर हो सकता है पी, एक पॉइंट इस सरफेस पे हो सकता है क्यू, है ना, और एक पॉइंट इसके अंदर हो सकता है एस। ठीक है, 3 पॉइंट इस सॉलिड स्फीयर के हम कंसीडर कर सकते हैं, जिसमें हम क्या पोटेंशियल, है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो मेरे बच्चों क्या हो जाएगा, फर्स्ट केस क्या हो जाएगा, आर ग्रेटर देन है आर से, तो मेरे पास में पोटेंशियल आएगा बी इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन आर। ठीक है, और सेकंड केस क्या आ जाएगा, है ना, ये वैसे ही है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वाले अपन करते थे ना, कुछ कुछ फॉर्मूले वही है ना, वैसे ही है कुछ कुछ। ठीक है ना, तो अभी देखो ये आर इक्वल टू आर है, यानी इस सरफेस पे है ना, क्लियर,
इस सॉलिड, है ना, सॉलिड जो हमारा स्फीयर है इसके सरफेस पे है, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, v इक्वल टू हो जाएगा, आर की जगह क्या हो जाएगा, कैपिटल आर, कैपिटल आर, है ना मेरे बच्चों। अब देखो, अब आता है कुछ चेंज, अब यहां से यहां तक आ गया, यानी अंदर आ गया, क्या आ गया, अंदर आ गया। तो देखो इसका मास तो मेरे पास में क्या था, कैपिटल एम था, क्या था, कैपिटल एम था, और इसका मास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना, चेंज हो जाएगा। और इस स्पेयर की जो होगी सॉलिड, है ना, सॉलिड जो स्पेयर है ना, इसकी डेंसिटी फिक्स रहेगी, है ना, तो हम क्या एम डैश से इसको निकाल सकते हैं, इसके, है ना, मास, है ना। और दूसरा, है ना, इसको जो रिजल्ट आएगा, है ना, इसका रिजल्ट आएगा हमारे पास में, अगर आर, है ना, इधर ग्रेटर देन है तो क्या हो जाएगा, ये लेस देन होगा आर से, ठीक है ना मेरे बच्चों। तो इसका रिजल्ट आ जाएगा, सिंपल सा है, v इक्वल टू, है ना, क्या आ जाएगा, -g m अपॉन 2 r³ 3 r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ये इसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये कैसे आया, है ना, बहुत इजी है। देखो क्या है कि हमारे पास में जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने फाइंड आउट किया था ना, है ना, वैसे, यानी इनफाइनाइट से आर तक लाएंगे, फिर आर से, है ना, ये डिस्टेंस तक लाएंगे, स्मॉल आर तक, है ना। अभी इनफाइनाइट से, है ना, कहाँ तक, आर तक, फिर आर से लेकर, है ना, हमारे पास में क्या कहाँ तक आ जाएगा, ये स्मॉल आर तक, ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक, है ना, ये जो डिस्टेंस है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, स्मॉल आर को, और ये भी किसको रिप्रेजेंट करती है, स्मॉल आर, ठीक है ना। केस थर्ड में यहां तक आ गया, है ना। अब इसको रब कर दें, है ना। अब इधर देखो, अब इसके बाद में ये तो हो गया सॉलिड, है ना। अब एक है खोखला गोला, यानी होलो स्फीयर, ठीक है। होलो स्फीयर के लिए क्या होगा हमारे पास में, है ना, इधर देखो, है ना, इधर कर देते हैं, क्या है ना, होलो स्फीयर, है ना, होलो स्फीयर। होलो स्फीयर मेरे बच्चों कैसा होता है, देखो सिंपल सा है, ऐसा, जिसकी रेडियस क्या है, ये कैपिटल आर है, और ये अंदर से क्या है, फेल नहीं है, खाली है ना। और वही कंडीशन होगी जैसे कंडीशन इसके साथ थी, है ना, तीन, एक तो आर बाहर है, ये रहा पॉइंट, पी ले लिया, और एक पॉइंट इस सरफेस पे होगा, और एक पॉइंट इधर ले लिया, ये भी स्मॉल आर, और ये भी स्मॉल आर, और ये स्मॉल आर। तो केस हमारे पास में तीन है ना। तो देखो फर्स्ट केस में क्या है, जो आर है हमारा, स्मॉल आर, वो क्या है, ग्रेटर देन है आर, है ना। तो हमारे पास में पोटेंशियल क्या होगा मेरे बच्चों, v इक्वल टू हो जाएगा -g m अपॉन आर, और इसका जो मास है मेरे बच्चों क्या है, कैपिटल एम, ठीक है। और सेकंड केस हो जाएगा, है ना, अगर सरफेस पे है तो ये r इक्वल टू आर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, r इक्वल टू आर, r इक्वल टू आर, तो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू -g m अपॉन आर, ठीक है। और थर्ड केस क्या हो जाएगा, केस वही है लेकिन रिजल्ट में है ना फर्क पड़ेगा, है ना, लास्ट वाले में। इधर देखो, ये हो जाएगा, इधर ये था तो इधर क्या हो जाएगा, है ना, ये आर बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो v इक्वल टू जो होगा मेरे बच्चों, इधर इधर है ना, यही इसका रिजल्ट होता है, -g m अपॉन आर, है ना, होलो स्फीयर की, क्यों ना, ठीक है।
जो पोटेंशियल होगा ना, है ना, वो पोटेंशियल क्या होगा, -Gm/r होगा। इसमें और इसमें है ना चेंज रहता है, इसमें है ना -Gm3r² -r² है ना स्मॉल में, और 3r³ आता है ना। इसमें क्या रहता है, -Gm/r आता है ना। इसमें ऐसा क्यों होता है, सिंपल सा है, इधर देखो, चलो इधर ही कर लेते हैं, है ना, इसको मिटा देता हूं, है ना। तो ये इसका कैसे आएगा, सिंपल सा है मेरे बच्चों, देखो ये क्या था, मेरा r था, और मुझे इस पॉइंट s पे है ना फाइंड आउट करना था, है ना। अब देखो ये मेरा पॉइंट क्या था, q था, और ये मेरा पॉइंट s था। तो अब मेरे पास में क्या है, पहले इधर पॉइंट p था, p से q तक गए, q से फिर s तक गए, है ना, ये थे ना ऐसे, क्लियर। तो इनकी अलग अलग रिलेशन थे। तो हमारे पास में क्या है कि हमें इस पॉइंट पे मेरे बच्चों क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो क्या है, ये देखो ऐसे हमने एक इसका स्फीयर बनाया, है ना, स्फीयर बनाया, तो मेरे बच्चों इसका मास तो क्या है, m है, और इसका मास क्या हो जाता था, m डैश हो जाता था, ठीक है ना। इसका मास क्या हो जाता था, m डैश हो जाता था। तो अब इधर देखो हमारे पास में, इधर से अगर vs हमें पोटेंशियल निकालना है, तो इधर का पोटेंशियल vq प्लस जो चेंज हुआ है इधर से इधर तक, है ना, क्लियर। तो हमारे पास में देखो इनफाइनाइट से इधर आया पहले, ठीक है ना। तो अब हमारे पास में v जो है मेरे बच्चों क्या होता है, v इक्वल टू क्या होता है, -e.dr होता है, क्या होता है, v इक्वल टू क्या होता है, -e.dr, है ना। तो अब देखो लिमिट हम लगाएंगे, है ना, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, और e की वैल्यू जो होती है मेरे बच्चों, है ना, इधर अंदर, है ना, अगर m डैश मास पे है तो हमने पहले निकाली थी, e की वैल्यू क्या होती है ना, -Gm/r/3, है ना, ये थी, ठीक है ना। तो हम पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। तो इधर देखो लिमिट लगाएंगे हम, है ना, v में, तो हमारे पास में क्या जाएगा, v, है ना, माइनस में, है ना, ये है r से r तक, ठीक है। तो e क्या है, ये -Gm/r/3, है ना, और dr, है ना, ये रहा। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना मेरे बच्चों, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या आएगी, r का करेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना, इंटीग्रल r²/2 आ जाएगा इधर, तो हो जाएगा Gm/r²/2 r³ और लिमिट लगा देंगे मेरे बच्चों, क्या हो जाएगी, r से लेकर r तक, ठीक है। तो ये r² आएगा, फिर इधर r, है ना, माइनस में ये आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ रही है Gm/r²/2 r³ माइनस Gm, है ना, ये कैपिटल r² आ जाएगा अपॉन 2 r³। तो देखो r² से ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास में रिजल्ट क्या रहा है मेरे बच्चों, इधर देखो, है ना। तो हमारे पास v क्या आ गया, ये ना, तो हमारे पास में vs क्या आ जाएगा, vq प्लस v। तो अब ये वैल्यू मैं इधर पुट कर दूं, है ना, तो मेरे पास में क्या है, vq क्या है, देखो vq है ये रहा, यानी इस पॉइंट पे r पे हमारे क्या होता था, सरफेस पे, यानी -Gm/r होता था, ठीक है। और v कितना हो जाएगा, प्लस में ये रहा Gm/r²/2 r³ माइनस Gm/2 r, ठीक है। और ये मेरे बच्चों, है ना, ये दोनों देखो एलसीएम लेंगे तो इधर 2 आ जाएगा, तो 2 और प्लस ये हो जाएगा 3। तो मैं इसको हटा के इधर क्या लगा रहा हूँ, 3 लगा रहा हूँ, ठीक है ना, ये आ गया 3। अब देखो 3 ऊपर नीचे क्या कर दिया मैंने इधर, है ना, r से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, r² से इधर,
और आर स्क्वायर से इसको नीचे, तो ये कितना आ जाएगा, आर तो पहले ही है तो कितना आ जाएगा, आर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, आर क्यूब आ जाएगा। अब देखो -3 है ना, यानी जी एम और आर स्क्वायर मैंने इधर कॉमन ले लिया 2r, तो मेरे पास ये रिजल्ट आ रहा है ना, इसकी वजह से, है ना। तो ये इसके लिए आता है। अब इधर देखो, अगर इसके केस में करते हैं हम, होलो स्फीयर के केस में, इसके में, है ना, तो क्या होता हमारे पास में, ये जो होता v यानी m डैश जो होता इधर, इसके केस में ये, है ना, क्या होता 0 होता, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती, 0 हो जाती। और क्या होता v s इक्वल टू क्या होता, v q होता। तो ये रिजल्ट क्या था, v इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन आर आता। ठीक है ना, ये इसका रिजल्ट हो गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट है, इसको रब कर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बच्चों ऑर्बिटर, है ना, ऑर्बिटर वेलोसिटी, है ना, ऑर्बिटर वेलोसिटी, यानी हमारा ये अर्थ है ना, इधर ये रेडियस क्या होती थी, आर होती थी, और ये रेडियस यहां से यहां तक क्या मानते थे हम, एस मानते थे। क्या मानते थे, एस मानते थे, है ना। अगर ये ऑर्बिटल में ऐसे, है ना, इसी ऑर्बिटल में है ऐसे, जैसे अर्थ रोटेट कर रही है और ये इसी ऑर्बिटल में है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है मेरे बच्चों v नॉट इक्वल टू अंडर रूट, है ना, जी आर। क्लियर, जी आर। ठीक है, और आर जो है ना, अर्थ की क्या है, रेडियस है। आर क्या है, अर्थ की रेडियस है। इसको आर बोल लो या आर ई से रिप्रेजेंट कर दो। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, v नॉट इक्वल टू अंडर रूट जी, है ना, आर ई। और एस्केप वेलोसिटी होती थी, इधर क्या हो जाता है, एस्केप वेलोसिटी को v ई से, है ना, रिप्रेजेंट करते थे, वो क्या होती थी 2 जी आर ई, है ना। इन दोनों का अब रिलेशन देखना है कि क्या होगा, तो देखो इन दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो v नॉट अपॉन वी ई इसकल टू क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना आ रहा है, 1 अपॉन रूट 2 आ रहा है। क्या आ रहा है, 1 अपॉन रूट 2 आ रहा है। ठीक है ना, यानी वी ई एस्केप वेलोसिटी क्या होगी, अंडर रूट 2 ऑफ वी नॉट, ऑर्बिटल जो वेलोसिटी है उसका रूट 2 होगी। ठीक है ना, यानी ऑर्बिटल जो वेलोसिटी होगी उसका रूट 2 से यदि हम मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास में क्या होगी, वो एस्केप वेलोसिटी होगी। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट टॉपिक है कैप्लर्स, है ना, लॉ। बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैप्लर्स लॉ। है ना बच्चों, कैप्लर्स लॉ में क्या था कि जैसे कि जो सैटेलाइट्स होते हैं वो अपने ऑर्बिटल्स में क्या रोटेट करते हैं ना, है ना। तो मान लीजिए ये हमारा एक, है ना, जैसे कि सन ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, ये सन है और अर्थ ऐसे रोटेट करती है ऑर्बिट में, है ना मेरे बच्चों। तो देखो ये मेरी जो सैटेलाइट है उसकी वेलोसिटी हो गई, और यहाँ से यहाँ तक कि ये मैं रेडियस क्या ले रहा हूँ, आर ले रहा हूँ। जैसे कि ये मेरा एक सैटेलाइट है ना, प्लैनेट, है ना, जैसे प्लैनेट बोल दो, सैटेलाइट बोलो, है ना, प्लैनेट ले लेते हैं, है ना, प्लैनेट, है ना, प्लैनेट्स, है ना, प्लैनेट है। और जो हमारे सन की क्या है, ऐसे ऑर्बिट में क्या है, ऐसे रोटेट कर रहे हैं, है ना। तो आप इधर देखो, ये जो है मेरा बच्चों, ये वाला, है ना, ये जो है इस एरिया को मैंने क्या मान लिया, एरिया डेट ए मान लिया। क्या मान लिया, डेट। और वेलोसिटी होगी जी इस ऑर्बिट में यदि ये रोटेट कर रहा है ना प्लैनेट, है ना मेरे बच्चों, तो ये जो ऐसे, है ना, हमेशा क्या होगी, इस पर टेंजेंट होगी। ये जो हमारा ऑर्बिट बन रहा है ना, इस पे अगर इधर वेलोसिटी होगी तो वेलोसिटी किधर होगी, ऐसे टेंजेंट, ये, और ये मेरा क्या हो गया, प्लैनेट।
ठीक है मेरे बच्चों, है ना। तो इसका जो था कैपलर्स लॉ का फर्स्ट लॉ जो था मेरे बच्चों वो था, है ना, ऑर्बिटल लॉ ऑफ ऑर्बिटल, है ना, ऑर्बिटल। इस ऑर्बिटल में मान लीजिए मेरे पास में इसका मास क्या है, m है, और सन का मास क्या है, m है ना, और इसकी वेलोसिटी v है ना, क्लियर। तो मेरे पास में क्या होता था इधर m, है ना, स्मॉल m v स्क्वायर अपॉन r इसका क्या होता था g m अपॉन r स्क्वायर, है ना। ये फॉर्मूला होता है, यानी कि ये सन के मास पे, यानी ये ऑर्बिट में ऐसे रोटेट कर रहा है ना, क्लियर, है ना। तो उस पे सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, है ना। तो हमारे पास में एक तो ग्रेविटेशनल वाला, है ना, फोर्स हो गया, है ना, जो अंदर की तरफ, और इसकी वजह से, है ना, रोटेट की वजह से बाहर की तरफ जो लग रहा है mv स्क्वायर अपॉन r, वो यानी ये दोनों क्या होते हैं मेरे बच्चों, इक्वल होते हैं, ठीक है। ये हो गया मेरा, है ना, m स्मॉल m मेरा प्लैनेट का मास हो गया इसका, है ना, और कैपिटल M हो गया मेरा सन का मास, और ये जो R है ना, ये एवरेज, है ना, रेडियस, है ना, मान लो कि सन और प्लैनेट्स के बीच में, ठीक है। फर्स्ट लॉ ये हो गया, और सेकंड लॉ होता है मेरे बच्चों, है ना, लॉ ऑफ एरिया, लॉ, है ना, लॉ ऑफ एरिया, है ना, लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया में क्या है मेरे बच्चों, ये जो एरिया है डेल ए जो हमने लिया है मेरे बच्चों, है ना, हमें पता है कि एक जो हमारे पास में ऐसे ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल का एरिया हम, है ना, रिप्रेजेंट करते हैं एस से, तो क्या होता है 1/2, है ना, ये हाइट जो होती है ना, ये h, और ये हमारा बेस जो होता है ये, यानी, है ना, एच बी, यही होता है ना। इधर ये जो है हाइट इसकी, ये क्या होगी, h होगी। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आने में इसको डेल टी टाइम लग रहा है, कितना लग रहा है, डेल टी, है ना। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, v इक्वल टू क्या होता है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। टाइम क्या है मेरा, डेल टी है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, v डेल टी, ठीक है। तो इधर क्या आ जाएगा, ये वाला बेस जो होगा उसको हम कैसे लिख लेंगे, 1/2, है ना। जो हमारी हाइट है ये वाली, इसको r से रिप्रेजेंट कर लिया, और v, है ना, डेल टी मेरा ये हो जाएगा, ठीक है। ये बेस एक तरह से, है ना, ये क्लियर, है ना। ये थोड़ा सा छोटा ले सकते थे ऐसे, है ना, जिससे कि ये, है ना, हमने थोड़ा सा बड़ा लिया है, कोई दिक्कत नहीं है ना, फॉर्मूला यही रहेगा फिर, ठीक है ना। तो अब इधर देखो सिंपल सा है, ये अगर मैं इधर ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक, तो mv क्या होता है, मोमेंटम, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, mv, है ना। तो ये क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, 1/2 r क्रॉस p, है ना, ठीक है ना, r क्रॉस p, और फिर डेल t बाई m, ठीक है ना। तो अब इधर देखो मेरे बच्चों, ये हो गया मेरा एरिया, है ना, ये हो गया मेरा एरिया, ठीक। अब यदि मुझे डी ए अपॉन डी टी कैलकुलेट करना है ना, यानी एरिया, है ना, जो है टाइम के रिस्पेक्ट में, है ना, तो डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं, है ना, तो वो कैलकुलेट करना है ना। तो लॉ ऑफ एरिया से, है ना, तो क्या हो जाएगा, इधर देखो अगर मेरे पास में ए तो ये था एरिया, है ना, तो इसको मैं क्या कर दूं, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं, ठीक है। तो मेरे पास में क्या जाएगा 1/2, और इधर देखो r क्रॉस p को हम क्या लिख सकते हैं, इधर 1/2, है ना, r क्रॉस p क्या होता है मेरे बच्चों, l, यानी एंगुलर मोमेंटम, क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम, ये हो जाएगा t, और ये m। तो मेरे पास में इधर क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, l अपॉन 2m, l अपॉन 2m आ जाएगा, क्या आ जाएगा, l अपॉन 2m,
ठीक है ना। तो L क्या है हमारा, एंगुलर मोमेंटम है ना, और M क्या था हमारे पास, और ये 1/2 तो हमने लगा ही दिया था, तो इसको हटा लो, पहले ही लगा दिया था है ना, तो ये तो हट जाएगा। तो हमारे पास में क्या आ रहा है, L/2M है ना, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या आता है, फॉर्मूला किसका, लॉ ऑफ एरिया का, किसका आता है, लॉ ऑफ एरिया का। अब ऐसे ही मेरे बच्चों क्या होता है, थर्ड पॉइंट होता है हमारे पास में, ठीक है यहाँ तक है? तो अब क्या होता है, नेक्स्ट है लॉ ऑफ पीरियड, लॉ ऑफ पीरियड, लॉ ऑफ पीरियड्स, लॉ ऑफ पीरियड्स, लॉ ऑफ पीरियड्स में क्या है मेरे बच्चों, है ना, ये जो टाइम पीरियड है ना, कवर करता है मेरे बच्चों, है ना, जो ये सन के, ये प्लैनेट जो सन के ऐसे कवर कर रहा है ना, कितना टाइम पीरियड कवर करता है ना, मान लीजिए है ना, उसका टाइम पीरियड जो है मान लीजिए टी है, क्या है, टी है, और इसकी एवरेज जो रेडियस थी हमने किससे रिप्रेजेंट करी, आर से रिप्रेजेंट करी। तो इनके बीच में एक रिलेशन होता है, आर इक्वल टू क्या, मतलब टी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आर की पावर है ना 3 के, यानी आर की पावर क्यूब है ना, यानी टाइम का स्क्वायर प्रोपोर्शनल क्या होता है, आर की पावर क्यूब की। अगर हमें ये देखो बच्चों, अगर टी स्क्वायर और आर की पावर क्यूब को हमें क्या करना है, इक्वल करना है, तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, टी है ना इक्वल टू हो जाएगा के आर की पावर 3/2, ठीक है ना, यानी टाइम पीरियड किसके इक्वल होता है, आर की पावर 3/2 के, ठीक है ना। टी क्या था हमारा, टाइम पीरियड था यानी आवर्तकाल था, और आर क्या था, हमारी एवरेज रेडियस थी, क्लियर है ना, सन और प्लैनेट्स के बीच में जो थी। अब इधर देखो, इस इनको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, और इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो मेरे बच्चों, ठीक है। अब देखो इससे हम है ना क्या निकाल सकते हैं, है ना, ऑर्बिटल की जो वेलोसिटी है उसका रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं मेरे बच्चों। इधर देखो ये m से m कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में क्या जाएगा, है ना, v इक्वल टू देखो, v इक्वल टू क्या जाएगा, ये स्क्वायर में है, v स्क्वायर लगा लो चाहे तो, है ना, r से r कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया, तो इधर क्या आ रहा है, g m अपॉन r आ रहा है मेरे बच्चों, और इधर से स्क्वायर हटाया तो ये क्या हो जाएगा, ये, ठीक है ना मेरे बच्चों, ठीक है यहाँ तक, है ना, और ये आ जाएगा, और v इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी, अब देखो है ना, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, ठीक है ना, v इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और देखो ये मेरा एक ऑर्बिट है ना, ठीक है, एक तरह सर्कुलर टाइप में ले लो, जैसे कि ये ना, है ना, ऑर्बिट था, इधर से चालू हुआ और पूरा कवर करने पे कितना होता है, 2 पाई, है ना, और इसकी परिधि कितनी हो जाएगी, सर्कमटेंस कितना हो जाएगा, है ना, परिधि डिस्टेंस हो जाएगी एक तरह से 2 पाई आर, है ना, 2 पाई आर हो जाएगी मेरे बच्चों, है ना, ठीक है। और टाइम पीरियड मान लीजिए पूरा कवर करने में, इधर से पूरा इधर तक कवर करने में कितना हो रहा है, टाइम पीरियड टी हो रहा है, कितना हो रहा है, टी हो रहा है, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर बाई टी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, v इक्वल टू 2 पाई आर बाई टी, टी इज द टाइम पीरियड, ठीक है, आंसर इजी था, है ना। तो अब ये हो गया, ये हो गया, है ना, ये तो हमारा लॉ ऑफ पीरियड था, है ना, तो t इक्वल टू के आर की पावर है ना 3/2, और ये लॉ ऑफ एरिया है ना, जिसमें हमने एरिया का क्या किया, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, एरिया जो था ये वाला एरिया था, है ना, प्लैनेट्स इधर से इधर तक आ गया, यानी ये पॉइंट ए बोल दो, इधर से पॉइंट ए से कहां तक आ गया, बी आ गया, कहां तक आ गया, बी तक आ गया, ठीक है ना। तो ये हमारा एरिया हो गया था, तो उसके लिए हमारे पास क्या रहता है, L/2M, L क्या था, एंगुलर मोमेंटम, क्या था, एंगुलर मोमेंटम, किससे निकल के आया, अगर इधर हमने mm से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया था, तो mv क्या होता है, मोमेंटम, तो हमने मोमेंटम की वैल्यू कर दी तो हमारे पास, ठीक है ना, और एरिया कितना निकल के आ रहा था, 1/2 L del T अपॉन m, है ना। चलो
अब नेक्स्ट है, इसको रब कर देते हैं, है ना। अब इसके बाद में है मेरे बच्चों, है ना, इसी में है ना, इधर ही कर लेते हैं, है ना, काइनेटिक एनर्जी, है ना, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, है ना। मेरे बच्चों इधर देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्लैनेट्स, है ना, प्लैनेट्स या सैटेलाइट, है ना, प्लैनेट्स, है ना, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी में हमारे पास में वेलोसिटी थी, क्या हो गई, √G m/r आ गई, है ना। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है मेरे बच्चों, के ई से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, के ई, और क्या लिखते हैं, 1/2 प्लैनेट्स का मास m और वेलोसिटी v², 1/2 mv² होती है ना, और v की वैल्यू क्या आ रही है, ये रही Gm/r, तो इसकी वैल्यू पुट कर दो इधर, तो कितना हो जाएगा, 1/2 m, ये स्क्वायर में क्या था, g, और कैपिटल M अपॉन, है ना, r, ये क्या था मेरा, प्लैनेट्स की वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है ना, वेलोसिटी ये, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 1/2, है ना, g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r, ठीक है। ये तो मेरी हो गई काइनेट, है ना, प्लैनेट्स की, है ना, काइनेटिक एनर्जी। अब मैं बात करता हूँ टोटल एनर्जी ऑफ प्लैनेट्स, है ना, टोटल एनर्जी ऑफ प्लैनेट्स, ठीक। तो अब इधर देखो, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, है ना, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट्स बोल लो या प्लैनेट्स बोल लो, है ना, तो एनर्जी ऑफ सैटेलाइट्स बोल लो शायद, है ना, एनर्जी ऑफ, है ना, सैटेलाइट्स एंड प्लैनेट्स, है ना, प्लैनेट। तो देखो टोटल एनर्जी क्या होती है मेरे बच्चों, है ना, टोटल एनर्जी होती है E= काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यही होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये हमारे पास में प्लैनेट्स की 1/2 या फिर सैटेलाइट की, है ना, 1/2 Gm/r, तो ये क्या हो जाएगा, Gm/r, है ना, ठीक है, ये यहां तक आ गया, इसी है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, -Gm, है ना, m/r होती है, ठीक है। तो हमारे पास में क्या जाएगी, माइनस में, और इधर 1/2 और आएगा, इधर इसका 2 और आएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, -Gm/r, ठीक है ना। तो देखो ये 1/2 है और ये -1 है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा, और Gm/r तो कॉमन है ही, है ना। तो मेरे पास में रिजल्ट क्या आएगा, -Gm/2r, ठीक है, यहां तक क्या आएगा, -Gm/2r, ठीक है ना। तो ये यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास में जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, क्लियर, और जो टोटल एनर्जी होती है ना, उसमें रिलेशन क्या होता है, यानी टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी, यही दिख रहा है इस रिलेशन से। इसको x दे दो इक्वेशन, इसको y दे दो इक्वेशन, तो हमारे पास में क्या निकल के आ रहा है, E = माइनस काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी यदि 1/2 हम पुट कर देंगे, है ना, तो 1/2 तो आ ही जाएगा, Gm/r आ जाएगा, तो वही चीज, यानी टोटल एनर्जी जो होती है माइनस काइनेटिक एनर्जी होती है, क्लियर है ना, किसकी, सैटेलाइट की या प्लैनेट की, ठीक है ना, जिस ऑर्बिटर में वो रोटेट कर रहे हैं उसमें, है ना। और ये आर क्या हो जाता है, एवरेज रेडियस ऑफ ऑर्बिटल की, ठीक है ना। एम जो हो जाएगा जिस ऑर्बिटल के वो रोटेट कर रहे हैं वो, और एम जो हो जाएगा सैटेलाइट का मास या प्लैनेट का मास हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक इजी है ना, इजी था, हो जाएगा, है ना, चलो हो जाएगा, है ना। फिर नेक्स्ट है इसके बाद, अब नेक्स्ट है इसके बाद में बच्चों इसी में कर लेते हैं, एक होती है बाइंडिंग एनर्जी,
मेरे बच्चों क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी, है ना। बाइंडिंग एनर्जी जो होती है मेरे बच्चों एक तरह से, है ना, वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी की इक्वल होती है। टॉपिक है हमारा बाइंडिंग एनर्जी, है ना मेरे बच्चों। बाइंडिंग एनर्जी जो होती है मेरे बच्चों, जो हमारी टोटल एनर्जी आ रही है ना मेरे बच्चों, है ना, ई, है ना, बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी को भी ई से, है ना, डिफाइन करते हैं, है ना। और ये जो बाइंडिंग एनर्जी होती है मेरे बच्चों, ये जो मेरी टोटल एनर्जी आ रही है ना मेरे बच्चों, ये क्या होता है, माइनस टोटल एनर्जी, क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी। यानी एक तरह से बोल सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है ना मेरे बच्चों, वो ही मेरी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी, है ना। तो हमारे पास में क्या जाएगा इसका फॉर्मूले में, है ना, फॉर्मूले में तो वही आ जाएगा। यानी ये जो माइनस को, है ना, अगर इधर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ जाएगा, माइनस का ये प्लस प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, जी एम अपॉन 2 आर हो जाएगा, है ना मेरे बच्चों। तो ये क्या हो जाती है, मेरी बाइंडिंग एनर्जी, क्या हो जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है यहाँ तक, है ना। फिर नेक्स्ट करें, है ना। अब देखो इसके बाद में सिंपल सा हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी आ गई, सैटेलाइट की, आप, है ना, प्लैनेट की। पोटेंशियल एनर्जी आ गई, क्लियर, है ना। टोटल एनर्जी आ गई, है ना, या एनर्जी बोल लो, है ना, ये आ गई। और फिर बाइंडिंग एनर्जी आ गई, है ना। ठीक है, ये सारी एनर्जी पे, है ना बच्चों, न्यूमेरिकल्स आते हैं, है ना। और न्यूमेरिकल्स इस पे भी आते हैं, टाइम वाले पे, है ना, और इस पे भी आते हैं और इन पे भी आते हैं ऑर्बिटल में, है ना। ठीक है, हमारा किसको रिप्रेजेंट कराता है, एंगुलर, है ना, मोमेंटम को, है ना, एंगुलर मोमेंटम। तो देखो क्या हो गया हमारे पास में, इधर देखो, है ना, एंगुलर मोमेंटम, है ना, ये एंगुलर मोमेंटम को क्या लिखते हैं हम, है ना, एम, है ना, ये रहा पूरा एम आर क्रॉस वी। तो हमारे पास में क्या होता था, एम वी आर, ठीक है। और वी स्क्वायर टी क्या होता है मेरे बच्चों, आर ओमेगा होता है, ठीक है। वी होती है हमारी वेलोसिटी, है ना, और ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। वी को हम इधर पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, एम, है ना, ये जगह आर ओमेगा और आर, तो ये कितना हो जाएगा, एम, है ना, ओमेगा आर स्क्वायर, ठीक है, एम ओमेगा आर स्क्वायर, है ना। तो ये क्या होता है, हमारा एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है मेरे बच्चों, है ना। अगर दो की बात हो रही है ना, दो यानी ए और बी ऑब्जेक्ट है हमारे, तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, एम ए ओमेगा ए, है ना, आर ए का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, एम ए ओमेगा ए आर, ओ ये बी हो जाएगा ना, ये बी और ये बी और ये बी स्क्वायर, ठीक है ना। यानी ये क्या होगा, अगर इधर एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है और इधर मान लीजिए इस केस में एंगुलर, है ना, कंजर्वेशन मोमेंटम में, है ना, अगर हम बोले कि ओमेगा ए अगर ज्यादा है ओमेगा बी से, है ना, ठीक है। और मास क्या है, सिमिलर है, क्या है, मास क्या है, सिमिलर है, क्योंकि जैसी प्लानेट है ना, इधर देखो, इधर है, अब इधर आ गया, है ना, सपोज, है ना, तो इधर वेलोसिटी क्या होगी, है ना, एंगुलर वेलोसिटी, तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस थोड़ी सी बड़ी है, यहाँ से यहाँ तक थोड़ी सी कम है ना, दिख रहा है। तो ये मैंने मान लिया आर ए और ये मैंने मान लिया आर बी मेरे बच्चों, ठीक है ना। तो देखो ये आर ए और ये आर बी हो जाएगा, ठीक है ना, आर ए आर बी हो जाएगा। अब ये देखो अगर इस तरह है ना, तो क्या होगा, ये एम, है ना, पॉइंट ए पर, ये पॉइंट ए पर मास ए, है ना, प्लैनेट्स का मास तो सेम रहेगा एम बी, है ना, वो क्या है, एम है, एम से रिप्रेजेंट करेंगे हम, है ना, सही बच्चों। तो देखो ये जो वेलोसिटी है ना ओमेगा, यानी एंगुलर वेलोसिटी, है ना, ये यदि ज्यादा है ना, अगर क्लियर, तो अब देखो अगर इधर ज्यादा है ये, तो इधर जो रेडियस होगी ना मेरे बच्चों, वो क्या होगी, आर बी,
वो ज्यादा होगी किससे, आर ए से, लिख रहा है ना, आर ए सी क्या होगी, ज्यादा होगी, दिख रहा है ना मेरे बच्चों, ये इसमें क्लियर है ना। अगर ऐसा है ना, क्यों, जब भी तो ये क्या होगा भाई, m से m कर जाएगा, ये ज्यादा है ना, ठीक है, इससे, तो जब भी तो ये इक्वल में होगा, जब ये कम होगा, तो ये है ना किस लोगो रिप्रेजेंट करता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, किसको, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को, कंजर्वेशन ऑफ है ना एंगुलर मोमेंटम, है ना, एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर है ना मोमेंटम को। और इधर भी देख लो मेरे बच्चों, इधर भी क्या होगा, है ना, ये है ना, अगर हम इधर लें तो जैसे कि एम ए वी ए और आर ए, है ना, इक्वल टू क्या होगा, एम बी वी बी आर बी, है ना मेरे बच्चों। अगर वी ए ज्यादा है वी बी से, है ना मेरे बच्चों, अगर ये ज्यादा है तो आर क्या होगा मेरे बच्चों, पता चल रहा होगा, ए ज्यादा है, आर क्या होगा, ओब्वियसली क्या होगा, इधर कम होगा, किससे, आर बी से मेरे बच्चों, किससे होगा, आर बी से। ये कौन सा लॉ कहलाता है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। इनके बच्चों न्यूमेरिकल आते हैं आप लोगों के एग्जाम में, है ना, बहुत इजी होते हैं कि क्या वेलोसिटी होगी, कैसे कैसे क्या होगी, क्या होगा क्या नहीं, है ना, ठीक है। और ये हो गया पूरा, अब इसको रब कर दें, है ना। इधर देखो हमारे पास में, इधर ओमेगा, ओमेगा जो था, है ना, एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था। अब अर्थ की बात आती है तो अर्थ पूरे दिन में, है ना, यानी 24 आवर्स में पूरा एक राउंड कवर करती है ना, तो हमारे पास में ओमेगा जो होता है ना, 2 पाई अपॉन टी से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2 पाई अपॉन टी, है ना। टी होता है हमारा टाइम पीरियड 24 आवर्स, तो इसकी जो वैल्यू होती है मेरे बच्चों 7.3 इंटू 10⁻⁻5 रेडियन पर सेकेंड, है ना, इसकी वैल्यू होती है मेरे बच्चों, ठीक है, यहां तक आ गया, है ना। और v इक्वल टू मैंने क्या बताया था, आर ओमेगा, है ना, और अर्थ की बात हो रही है, किसकी, अर्थ की, है ना, अर्थ की बात हो रही है ना। अर्थ के लिए ओमेगा यानी एंगुलर जो वेलोसिटी होती है वो होती है 7.3 इंटू 10⁻⁻5, है ना, रेडियन पर सेकेंड होती है, ठीक है ना। और फिर v इक्वल टू क्या होता है, आर ओमेगा, आर ओमेगा, आर जो होता है मेरे बच्चों 6400 किलोमीटर होता है, यानी 6400 किलोमीटर के आसपास में हमारी क्या होती है, अर्थ की रेडियस होती है। अगर हम इधर इससे मल्टीप्लाई कर दें तो v इक्वल टू, यानी है ना, इसकी जो रेखीय वेग जो होगा, यानी इसका जो रेखीय वेग होगा वो होगा 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, इजी है ना। यानी इसकी जो है ना वेलोसिटी होगी अर्थ की, है ना, वो तो कितनी हो जाएगी 3.1, है ना, किलोमीटर पर सेकेंड, और ओमेगा जो हो जाएगा 7.3 इंटू 10⁻⁻5, है ना, रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इसको रब कर देते हैं, है ना। अब नेक्स्ट है ऑर्बिटल फॉर्मूलाज, है ना, है ना मेरे बच्चों, है ना। ये मान लीजिए हमारी अर्थ है ना, और इससे ये h डिस्टेंस पे कोई सैटेलाइट, है ना, या फिर कोई प्लैनेट्स, है ना, क्लियर, या फिर ये जैसे सन ले लो, है ना, और फिर ये प्लैनेट्स ले लो, है ना, क्लियर, यानी, और ये जो है ये रेडियस आर, अर्थ की बात हो रही है तो अभी अर्थ ले लेते हैं जैसे कि आर ए है, क्लियर।
है ना, आर ई है। तो अब इधर देखो, अगर ये आ रही है और इधर ये प्लैनेट से, तो ये ऑर्बिटल में से मोशन करता है ना। तो हमने बात करी थी क्या होता था, एम वी स्क्वायर अपॉन, अब ध्यान से इधर तक जो डिस्टेंस है मेरे बच्चों वो कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी। आर को क्या लिखेंगे, आर ई प्लस एच, है ना। तो ये क्या हो जाएगी, आर एम वी स्क्वायर अपॉन आर होता है ना। और इधर ग्रेविटेशनल के लिए क्या होता था, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये ऑर्बिटल के फॉर्मूले से है ना मेरे बच्चों। तो देखो ये जो है इधर आर क्या आ जाएगा, इधर आर ई प्लस एच आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा एम वी स्क्वायर आर ई प्लस एच, और ये हो जाएगा जी एम एम अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है ना मेरे बच्चों। अब इधर देखो, ये तो मेरा हो गया फॉर्मूला, है ना। अब मैं यदि टाइम पीरियड कैलकुलेट करना चाहता हूँ कि इधर से टाइम पीरियड में, है ना, यानी टाइम पीरियड मुझे निकालना है, अगर मेरा ऑर्बिटल इधर ऐसे रोटेट कर रहा है तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा, है ना, वो चीज, है ना। तो अब v है, v इधर से v निकल जाएगा, v निकाला मैंने सबसे पहले, ये कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा g m अपॉन आर ई प्लस एच, और ये स्क्वायर में होगा तो ये अंडर रूट, ठीक है ना। बात हो रही थी टाइम पीरियड की, तो देखो ये ऑर्बिट है, तो ये भी ऐसे पूरा बनेगा ऐसे, ये भी क्या हो जाएगा, एक ऑर्बिट हो जाएगा, है ना। और इसकी रेडियस कितनी हो रही है, आर हो रही है, कैपिटल आर। तो वेलोसिटी क्या होती है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से ये 0 से स्टार्ट हुआ और इधर पूरा कवर करने पे कितना करेगा, 2 पाई कवर करेगा, है ना। यानी इसकी पूरी परिधि कितनी हो जाएगी, है ना, सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा हमारे, है ना, 2 पाई आर, है ना। तो वेलोसिटी हो जाएगी 2 पाई आर। आर क्या है मेरा, कैपिटल आर, आर से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, ठीक है, क्योंकि हमारा आर क्या है, यहाँ तक का आर है, तो ये कितना है 2 पाई आर। और मान लीजिए पूरा टाइम पीरियड कवर करने में कितना समय लग रहा है, टी लग रहा है, कितना लग रहा है, टी लग रहा है मेरे बच्चों, है ना। तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, इधर देखो टी इक्वल टू हो जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा, यानी 2 पाई आर अपॉन वी, ठीक है ना। अब ये जो v है वेलोसिटी, वेलोसिटी की वैल्यू में, है ना, इधर देख रहे हो, और r जो है ना, मेरे पास में क्या हो जाएगा, आर ई प्लस वो, तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर ई प्लस एच अपॉन वी, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा मेरा, टाइम पीरियड आ जाएगा मेरे बच्चों इस ऑर्बिट में, है ना, ये जो सैटेलाइट है ना, ये क्लियर, ये यदि रोटेट कर रहा है ऐसे, तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा, ये होगा, इजी है ना। अब मान लीजिए एक, है ना, ये है। अब नेक्स्ट है कोई, है ना, कोई एक सैटेलाइट है, या फिर है ना इधर से इधर था, है ना, यानी इस ऑर्बिटल के बाहर, यानी एस्केप वेलोसिटी से, है ना, पार कर जाता है। यानी कि कहने का मतलब है कि एंड टाइम, है ना, मल्टीपल एस्केप वेलोसिटी है, वेलोसिटी, ठीक है, यानी एन गुना क्या है, एस्केप वेलोसिटी को हम किसी, है ना, सैटेलाइट को हम देते हैं, है ना, जैसे रॉकेट होते हैं, कोई होते हैं, कि एंड टाइम हमने वेलोसिटी, यानी एस्केप वेलोसिटी का एंड टाइम हमने क्या दिया है, उसको वेलोसिटी दी है ना। तो वो जब बाहर जाएगा इस ऑर्बिटल से, है ना, एस्केप वेलोसिटी वाले, है ना, इस ऑर्बिटल से जब वो बाहर जाएगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, है ना,
क्लियर है ना। तो उसकी एस्केप है ना, तो उसकी वेलोसिटी होगी अवशेष जो बचने वाली जो वेलोसिटी होगी है ना, यानी शेष जो बचेगी है ना, यानी रिमाइंडर जो बचेगा है ना उसकी वेलोसिटी का, वो क्या हो जाएगा। मान लीजिए वो रिमाइंडर वेलोसिटी क्या है, वी डैश है, क्या है, वी डैश है, और एस्केप वेलोसिटी क्या है मेरी, वी ई है, क्या है, वी ई है, क्लियर है ना। और मैंने क्या दिया, एन टाइम जो होगा है ना, एन टाइम मल्टीपल दिया है एस्केप वेलोसिटी को, है ना, एस्केप वेलोसिटी का एन टाइम वेलोसिटी जो दी है ना, एस्केप वेलोसिटी का एन टाइम दिए, तो मेरे पास में जो शेष वेलोसिटी है ना उसको मैंने वी डैश से रिप्रेजेंट कर दिया, तो इसका जो रिलेशन होता है वी डैश इक्वल टू वी ई अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस वन, क्या होता है, एन स्क्वायर माइनस वन, यानी हमारे पास में वी डैश यानी शेष जो है ना, यानी रिमाइंडर जो वेलोसिटी बचेगी ना मेरे बच्चों, वो कितनी बचेगी, वी ई अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस वन बचेगी, ठीक है ना। चलो ये था, है ना, और ये हमारे ग्रेविटेशनल के फार्मूलेस थे जो हमने सीखे, है ना, इजी थे, है ना, ज्यादा टफ नहीं, और इन्हीं की बेस पे क्या आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे अपनी इस बुक के एनसीईआरटी के। चलो